आज यहाँ पर किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आए मेरे मजदूर साथी, मजदूरों का नेतृत्व। दोस्तों, मैं देश के खेत मजदूरों की तरफ से आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्रांतिकारी सलाम आप लोगों को पेश करता हूं आप लोगों के संघर्ष के लिए। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा नेताजी की शहादत को सलाम करते हुए, जिन्होंने शहादत दी आजाद हिंदुस्तान के सपने को साकार करने के लिए। और मैं खुश हूं कि आज के दिन मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। और मैं सोच रहा था, आप देखिए पिछले 2 महीनों में जो हुआ है, बहुत सारी समानताएं देख रहा था। जब पंजाब से चले, हरियाणा से चले, आज भी दिल्ली से साथी अमरजीत भी आई हैं, इन्होंने भी देखा होगा। मेरे पुलिस के साथियों ने फरमान कल जारी हुआ है विज्ञान भवन से, जब किसानों से डर के निकल गए, वो बोल रहे कि किसानों को बोल के गए, मैं बोलता हूँ किसानों से डर के निकल गए कि साहब मुश्किल हो गया है रोकना, तो सड़क खोद दीजिए, कंक्रीट बिछा दीजिए, दीवारें लगा दीजिए। तो मैं देख रहा था नेताजी, जिन्होंने ऐसे ही मजदूरों, किसानों के बच्चे जो फौज में थे वहां पे छोड़ दिए थे, उनके साथ एक आर्मी बनाई और लड़े किससे? उस समय की बहुत ही बेहतरीन आर्मी, इक्विप हथियारों के साथ। और मैं देख पा रहा हूं आज भारत की एक पूरा जो प्रशासन और जो कॉर्पोरेट्स की आर्मी है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की आर्मी मेरे सामने बैठी है। ये नेताजी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उनके सपनों का भारत बनाने के लिए। चिंता हो रही थी कुछ दिन पहले कि मोदी सरकार सेना के नाम पे बहुत उछलती है, बहुत राजनीति करती है, पर सेना के अंदर सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है। उनके लिए जो वहां पे लाभ होते थे वो कम होते जा रहे थे। तो चिंता हो रही थी कि अगर किसी ने हमला कर दिया तो कौन रक्षा करेगा। 2 महीने के अंदर मेरे देश के किसान ने बता दिया कि आपने बिल्कुल मिलिट्री तरीके से सड़क खोदी, बड़ी बड़ी दीवार लगा दी। किसान ने उसको पार पाते हुए दिल्ली के अंदर पहुंच गए। मौका मिला तो देश के सीमाओं की रक्षा भी मेरे देश का किसान कर लेगा। वो जानता है किस तरह से लड़ना है, ये चीज की आशा है। दोस्तों, बहुत लंबी बात आप लोगों के बीच में नहीं करनी है। कॉमरेड बादल ने रखा था कि नेताजी आजादी की बात करते थे और बोलते थे कि आजादी के लिए लड़ना है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सपना क्या था कि आजादी एक लफ्ज नहीं है, आजादी एक शब्द नहीं है, आजादी एक व्यवस्था है जहां पर ताकत लोगों के पास होगी, लोग तय करेंगे। और आज आजाद भारत के अंदर लोगों को बैठा दिया सड़क के ऊपर, जिनको जिम्मेवारी दी थी लोगों को ताकत देने के लिए। इसलिए दोस्तों, आज उसी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा जिस तरह से उस समय नेताजी ने बोला, जो बोल रहे थे बादल जी कि डोमिनियन स्टेट होगा या कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी। उस समय नेताजी के विचार ने बोला था, ये जो सब लोग खड़े थे इनके विचार ने बोला था, कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई लंदन से नहीं आएगा देश, संपूर्ण आजादी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग लड़ेंगे। और आज हमारे किसान भी वही लड़ रहे हैं। तोमर जी बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट कर लो, बदलाव कर लो। हमारे किसान बोल रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आजादी, इन कानूनों कानूनों से पूरी आजादी हम लेके रहेंगे। और हम बताना चाहते हैं मोदी जी, ये लोग सावरकर के वंशज नहीं है, ये नेताजी के वंशज है। आपने कंप्रोमाइज किया था, ये समझौता नहीं करेंगे, पूरी आजादी लेके रहेंगे, ये कानून वापिस जाएंगे, ये विश्वास दिलाने आए हैं। पर बुरा लगता है, इनको इंडिपेंडेंस का मतलब पता नहीं है, आजादी ये समझते नहीं है। क्योंकि जब कानून लाए थे तब साहब बोल रहे थे हम किसानों को आजादी दे रहे हैं, गलती नहीं है।
इनकी गलती नहीं है, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरी तो संवेदनाएं इनके साथ है। क्योंकि जब हम सीख रहे थे आजादी के मायने क्या है, जब किसान मजदूर लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए, उस कक्षा के अंदर जब हम पढ़ाई कर रहे थे भारत की जनता, उस कक्षा के अंदर इनके जो बुजुर्ग हैं उस कक्षा के अंदर थे नहीं, वो तो अंग्रेज के साथ खड़े थे। इसलिए उनको पता नहीं आजादी का मतलब है जनता की आजादी, आजादी का मतलब कारपोरेट की आजादी नहीं है, ये इनको पता नहीं है। लेकिन हम वायदा करते हैं, हम बता के जाएंगे कि वो आजादी जनता की आजादी होगी। आज गए हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो साहब गए हैं कोलकाता के अंदर। अब बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं, उनको पता है जिस प्रदेश का चुनाव होगा वेशभूषा वैसी हो जाएगी। तो पिछले दिनों लंबी सी दाढ़ी रखकर बता रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरह दिखना चाहते थे। अरे साहब, दिखने से नहीं होता है, करना पड़ता है। आप रविंद्रनाथ टैगोर दिखा रहे थे, जनता तो आप में आशाराम बापू देख रही थी, आपको वो देख रही थी, क्योंकि वो जो पिछला इतिहास है उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। और आज मुझे पक्का यकीन है कि कुछ दिनों से वो स्टूडियो के अंदर फोटो खींचना शुरू कर दी थी, आजाद हिंद फौज की वो टोपी पहनकर फोटो खिंचा रहे थे कि चाहे सुभाष चंद्र बोस के आसपास पहुंच जाऊंगा, नेताजी जैसा दिखना शुरू हो जाऊंगा। सिर्फ एक सवाल मेरा नहीं है, सवाल सुभाष चंद्र बोस का है, जो उस समय बोल के गए थे कि ये जो फैसिस्ट लोग हैं, ये जो सांप्रदायिक लोग हैं, इन्होंने देश के क्या हालात बना दिए हैं। जब लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है, ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी है, ये जनता को बांट रहे थे। वो पूछ के गए थे, उन्होंने पूछा था कि मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप बताइए कि जो आपकी फिरका परस्ती है, ये जो आप जनता को तोड़ना चाहते हैं, इससे देश की जनता की क्या भलाई होना चाहते होगी? क्या देश को आजादी मिलेगी? देश के नौजवान को नौकरी मिलेगी? देश के किसान की हालत अच्छी होगी? देश के मजदूर की हालत अच्छी होगी? और वही प्रश्न आज देश की जनता पूछ रही है। ना उस समय जवाब दे पाए थे, ना आज जवाब दे पाएंगे। टोपी पहन के नेताजी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आपका असली चेहरा भारत की जनता जानती है। दोस्तों, धन्यवाद करता हूं मोदी जी का। अमरजीत जी जब से देखा है लगातार बोलते हैं किसान मजदूर की एकता होनी चाहिए, जनता की एकता होनी चाहिए। हमें समझ नहीं आता था, साहब ने 2 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर किसान मजदूर को सड़क पे ला दिया और बता दिया हिंदुस्तान है क्या। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जब ये 3 बिल संसद से पारित किए बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, हमारे राकेश जी को उसमें सस्पेंड किया जब वो पूछ रहे थे कि इसके ऊपर स्प्लिट होना चाहिए, 6 एमपी को स्प्लिट किया। बिल्कुल उसके बाद ये 3 कोड भी वहां से पारित किए। तो मजदूर किसान समझ गया है कि लड़ाई इकट्ठी लड़नी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, बहुत लंबी बात नहीं आप लोगों से करनी है, एक वायदा मोदी जी से यहाँ पे करके जाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी को बहुत इच्छा रहती है कि जो कुछ भी हो मेरे कार्यकाल में हो। सबसे लंबी मूर्ति मेरे कार्यकाल में, पहली मेट्रो, पहला जहाज, पता नहीं क्या क्या पहला करते हैं, वो पता नहीं इतिहास बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। हम ये बोलते हैं कि मोदी जी आप चिंता मत कीजिए, पूरे विश्व के इतिहास में एक बात दर्ज हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था जब 26 जनवरी को विश्व की सबसे बड़ी ट्रैक्टर रैली भारत के अंदर हुई थी। यह विश्व कीर्तिमान हम बना के जाएंगे। वो आप भारत की जनता का धन्यवाद कीजिएगा, आपसे नहीं होगा। आप तो एक दिन गणतंत्र बनाते हैं, ये किसान, ये मजदूर पिछले 2 महीने से इस सड़क के ऊपर, ठंडी सड़क के ऊपर, इस आसमान, खुले आसमान के नीचे गणतंत्र को भी बचा रहे हैं और गण को भी बचा रहे हैं। हम बताएंगे कि भारत क्या है, भारत का गणतंत्र क्या है। आप नहीं समझ पाएंगे। आइए हमारे बीच में देखिए, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। अगर कोई है तो वो किसान है और वो मजदूर है। ये हमारी पहचान है, ये हमारा हिंदुस्तान है।
लड़ाई 26 को खत्म नहीं होगी। 26 को हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी, डरने की जरूरत नहीं है। हिंसा आप करते हैं, नफरत आप करते हैं। हम वायदा करते हैं, ना आपको, ना आपके एमपीज को, ना कॉर्पोरेट्स को और ना ही आपकी पुलिस को एक भी खरोंच नहीं आएगी। हम ये वायदा करके जाते हैं यहाँ से, हम उनकी रक्षा करेंगे। पर ये मत सोचिएगा कि 26 को खत्म हो जाएगा। आएंगे आपके कॉर्पोरेट के नुमाइंदे एमपी, अब शीत सत्र में संसद के अंदर आएंगे। उसका वायदा हम नहीं करते हैं कि जब आप संसद के अंदर हमारे खिलाफ चर्चा कर रहे होंगे तो हम संसद के बाहर जनता की संसद के माध्यम से आपको मजबूर करेंगे कि आपके काले कानून वापिस कीजिए। और एक बात बोल के जा रहा हूं, अभी तो हम कानून की बात कर रहे हैं। सहजानंद सरस्वती, किसानों के संस्थापक, किसान सभा के बहुत बड़े नेता, उस समय स्लोगन दिया करते थे। अभी तो हम कानून की बात कर रहे हैं ना। वो बोलते थे, जो अन्न उपजाएगा वही कानून बनाएगा। भारत का किसान बोल रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, और उनका स्लोगन आगे था, जो अन्न उपजाएगा वही कानून बनाएगा। आगे बोलते थे, ये देश उसी का है, शासन वही चलाएगा। मान जाइए, कानून बदल दीजिए, नहीं तो किसान ये जानता है शासन कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलानी है, आपसे वो मौका भी खो देंगे। ये बात हम यहाँ पे करने आए हैं दोस्तों। डरा आप नहीं सकते हैं। कल किसानों को डराने की कोशिश की और फिर वही कायराना काम किया, वो बुजदली का काम किया। अगर भेजा भी गोली चलाने के लिए तो रात के अंधेरे के ऊपर, अरे साहब आप चिंता मत कीजिए, आप बंदूक लेके भेजिए, हजारों लाखों सीने खड़े हो जाएंगे गोली खाने के लिए। आप ये कायराना हरकत मत कीजिए। किसान डरने वाले नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास है। बार बार हम बोलते हैं, डरा कौन था? डरा वो था जिसके नाम के आगे आपको वीर लगाना पड़ रहा है, वो सावरकर, जिसकी औलादें आप लोग हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये तो नेताजी के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, जो डरे नहीं थे, छाती पे गोली खाएंगे, लड़ेंगे, जीते